बीएसएनएल बीएसएनएल की एक तरफ बीएसएनएल की मई मंथ की सैलरी डिले हुई है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बीआरएस ऑप्टीज का पीपीओ नंबर जारी हो गया है, जिसकी वजह से सभी कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त हैं और वो अपने अपने तरीके से इसका हल ढूंढना चाह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीएसएनएल यूनियंस के द्वारा लेटेस्ट अपडेट दी गई है बीएसएनएल की मई मंथ की सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं धर्म और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस, और आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, और साथ ही हम चर्चा करेंगे बीएसएनएल के मई मंथ की सैलरी, पीपीओ ऑर्डर और अन्य काम जो कि बीएसएनएल से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं उनके बारे में डिटेल में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ में। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि एसएनईए और एआई बीएसएनएल ईए के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस के साथ में मीटिंग की और उन्होंने कुछ इश्यूज़ थे, कुछ मुद्दे थे जिनके बारे में डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहला मुद्दा था फंड की अवेलेबिलिटी और पेमेंट से रिलेटेड। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर बीएसएनएल की मई मंथ की सैलरी के बारे में भी डिस्कस किया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है। ओवरऑल जो जानकारी है वो चाहे कितना भी फंड इकट्ठा हुआ हो, चाहे वो कितना भी आपके पास बीएसएनएल के द्वारा जमा किया गया हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीएसएनएल की मई मंथ की सैलरी 2 वीक लेट हो चुकी है, और अब ऐसा जानकारी दी जा रही है कि इट मे बी फिजिबल नेक्स्ट वीक एंड, यानी कि बीएसएनएल की अब सैलरी आएगी नेक्स्ट वीक के एंड में, यानी सेकंड वीक के एंड में आपकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। ठीक है। वहीं आपको बता दें कि बीएसएनएल के द्वारा इस समय ऑल इंडिया लेवल पर भारत फाइबर शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको ट्राई गारंटीड स्पीड 2 ट्रिपल प्ले ब्रॉडबैंड ऑन फाइबर प्रोवाइड किया जाता है। बीएसएनएल के द्वारा भुज, मुंद्रा, मांडवी, अंजार, आदिपुर, गांधीधाम और रापर में लेटेस्ट और न्यू सर्विसेज स्टार्ट की गई है एफटीटीएच की। तो अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं बीएसएनएल फाइबर, तो आप अपने जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसके बारे में बीएसएनएल के जो कंसर्न जेटीओ और एसडीओ है वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बीआरएस ऑप्टीज से रिलेटेड। जो बीएसएनएल के बीआरएस ऑप्टीज हैं उनके एक्स ग्रेशिया के पेमेंट से रिलेटेड जितने भी बीएसएनएल 2019 रिटायरीज हैं उनके लिए भी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है, तो उसको लेकर के आए हम आपके सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लेटर है वो जुड़ा हुआ है बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीआरएस 2019 के थ्रू जो एक्स ग्रेशिया का भुगतान है उससे। तो यहाँ पर कंप्लीट आप इससे रिलेटेड जानकारी देख सकते हो कि नाउ इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द एक्स ग्रेशिया पेएबल टू बीएसएनएल और एमटीएनएल बीआरएस 2019 रिटायरीज, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग एक्शन be completed by responsive offices as per schedule indicated below. BSNL and MTNL shall submit detailed calculation of ex gratia in Annexure B and D और Annexure D by 5/6/2020. तो along with details of first installment of payment of ex gratia in Annexure D. On receipt of above information, CCA offices shall verify the same based on PPO issues and as per SOP dated 16 जनवरी 2020 यानी 16 जनवरी 2020 finalize the ex gratia payable amount with intimation to DOT headquarter by 15/6/2020। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेस्ड ऑन टोटल अमाउंट फाइनलाइज बाय ईच सीसी ऑफिसेज द टोटल पेएबल अमाउंट ऑफ बीएसएनएल और एमटीएनएल सेल बी अराइव्ड एट बाई अकाउंट बीइंग्स दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर फाइनेंस। तो इस तरह से यहाँ पर ये लेटर लिखा गया है बीएसएनएल के सीएमडी को और एमटीएनएल के सीएमडी जो कि एक ही हैं, पी के परवार जी। तो उनके लिए ये लेटर लिखा गया है एक्स ग्रेशिया से भुगतान से रिलेटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि कब है इसकी फाइनल डेट और कब तक इसका भुगतान हो पाएगा। तो आपको ये बता दें कि बीएसएनएल की सभी यूनियंस की वेबसाइट पर यही अपडेट दी गई है कि जून
जहाँ पर भी BSNL की एक्स ग्रेशिया के भुगतान की बात आती है तो जितनी भी यूनियंस हैं उनके द्वारा बार बार में इस तरह का ही घुमा फिरा करके अपडेट दी जाती है कि जून मंथ के एंड तक, लगभग जून मंथ के एंड तक एक्स ग्रेशिया का कंप्लीट भुगतान हो जाएगा और इसमें आपका लगभग 30% आपका भुगतान हुआ है। बाकी का जो 70% भुगतान है वो जल्द ही जून मंथ के एंड तक हो जाएगा। वहीं सोसाइटी ड्यूज से रिलेटेड अगर देखें तो उसका भी भुगतान हाल ही में, मतलब कि आपके जो एक्स ग्रेशिया का भुगतान होगा उससे पहले उसका भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि BSNL के जितने भी BRS ऑप्टीज हैं उनका PPOs नंबर जनरेट हो गया है, तो जिससे कि आप पता कर सकते हो कि कितनी आपको पेंशन मिलने वाली है। तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट में उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है कि कौन सी स्टेट के कर्मचारियों का, यानी कि लगभग कितने कर्मचारियों ने BRS लिया है और उनमें से कितने कर्मचारियों के द्वारा जो BRS ऑप्टीज हैं उनका PPO जनरेट हो गया है। तो आप यहाँ पर कंप्लीट जानकारी इससे रिलेटेड देख सकते हो और इसका कंपैरिजन चार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप डिटेल्स में चेक भी कर सकते हो। लेकिन आप जैसा कि आपको कई बार पहले भी जानकारी दी गई है और BSNL की यूनियन से अपडेट दी गई है कि BRS ऑप्टीज का जितना भी एक्स ग्रेशिया है उसका भुगतान 30 जून से पहले हो जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में 5 जून को दोबारा से ये लेटेस्ट अपडेट BSNL के वेबसाइट्स के द्वारा, BSNL की यूनियंस की वेबसाइट के द्वारा दी गई, जिसमें ये बताया गया कि BSNL के BRS ऑप्टीज का जो एक्स ग्रेशिया है उसका भुगतान अब जून मंथ के एंड तक कंप्लीट भुगतान नहीं हो पाएगा। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। अभी तो आपको जानकारी दी गई कि सभी यूनियंस के द्वारा इस तरह की अपडेट दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि वो अपडेट जो दी गई थी वो पहले की अपडेट थी और अभी हाल ही में लेटेस्ट अपडेट जो निकल करके सामने आई है यूनियंस की वेबसाइट के द्वारा, तो वो है कि BRS ऑप्टीज को भुगतान के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए के बजट की राशि की आवंटित की है और मेंबर ऑफ फाइनेंस व्यय के कैपिंग के में छूट के लिए व्यक्तिगत रूप से आर्थिक मामलों के मंत्रालय में गया है। इस संबंध में सेक्रेटरी ऑफ DOE को पत्र भी दिया है। वहीं पर इन्हें भरोसा है कि 30 जून 2020 से पहले लगभग 60% एक्स ग्रेशिया का भुगतान हो जाएगा। उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि पूरे देश में लगभग CCA द्वारा 62,000 EPPO जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरह से न्यूज़ को यहाँ पर सौंपा गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि 60% एक्स ग्रेशिया का भुगतान किया जाएगा। तो जितनी भी BSNL के जो यूनियंस की वेबसाइट पर दी हुई जानकारी है कि 30 जून से पहले भुगतान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस न्यूज़ को देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपका 100% 30 जून तक इस एक्स ग्रेशिया का भुगतान हो पाएगा। सिर्फ 60% का ही यहाँ पर चांसेज है। नाम मात्र के किराए के आरोपों पर अगले 2 वर्षों के लिए BRS के लिए आवासीय क्वार्टर को अवधारण के बारे में तो DDG PM ने आश्वासन दिया है कि 30 जून 2020 के बाद इस मामले में जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ऐसा पेचीदा मामला बन गया है कि BSNL के एक्स ग्रेशिया का भुगतान धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो फंड की अनअवेलेबिलिटी हो, चाहे वो अन्य कारण हो, लेकिन BSNL के कर्मचारियों को BRS अभी भी डिले होता ही जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू MS को।